जरा सोचो, आप आपका फेवरेट गाना सुनने वाले हो। इमेजिन द एक्साइटमेंट बिल्डिंग अप। आप अपने हेडफोन्स उठाते हो, लेकिन कोई तार ही नहीं है, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। घबराओ मत, आपके पास ब्लूटूथ है। यह आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। आपके फोन पर बस कुछ टैप्स से आपका म्यूजिक वायरलेसली स्ट्रीम होने लगता है, बिना किसी रुकावट के। यह जादू जैसा लगता है, पर असल में यह साइंस है, एक अद्भुत तकनीक। ब्लूटूथ आजकल हर जगह है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह आपके फोन को आपके हेडफोन्स से सीमलेसली और एफर्टलेसली कनेक्ट करता है, आपके कीबोर्ड को आपके टैबलेट से बिना किसी तार के, यहां तक कि आपकी कार को आपके स्मार्ट डिवाइसेस से कनेक्ट करता है। यह सब कुछ आसान बनाता है। यह एक इनविजिबल ताकत है जो हमारी जिंदगी को आसान और ज्यादा कनेक्टेड बनाता है, एक अदृश्य जादू। लेकिन यह असल में काम कैसे करता है, चलो जानते हैं। यह जानना दिलचस्प होगा। ब्लूटूथ पूरी तरह से शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में है। यह एक क्रांतिकारी तकनीक है। यह डिवाइसेस को बिना किसी तार के एक दूसरे से बात करने देता है। यह एक नया अनुभव है। इस टेक्नोलॉजी ने हमारे गैजेट से इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया है। यह हमारे जीवन को और भी स्मार्ट बनाता है। ब्लूटूथ एक छोटे रेडियो सिग्नल की तरह है। यह डिवाइसेस को रेडियो वेव्स का यूज करके इंफॉर्मेशन आगे पीछे भेजने देता है। इसे वॉकी टॉकीज की तरह समझो, लेकिन बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। इस टेक्नोलॉजी का नाम 10वीं शताब्दी के एक राजा हैरल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने स्कैंडिनेविया के अलग अलग रीजन्स को एक किया था। ठीक किंग ब्लूटूथ की तरह यह टेक्नोलॉजी अलग अलग डिवाइसेस को एक साथ लाता है। ब्लूटूथ आज हर जगह है क्योंकि यह रिलायबल है, अफोर्डेबल है और बहुत कम पावर यूज करता है। यह एक अदृश्य धागा है जो हमारी तेजी से वायरलेस होती दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है, जो एक बहुत ही कॉमन फ्रीक्वेंसी है। यह बैंड खास तौर पर वायरलेस हेडफोन्स, कीबोर्ड्स और जाहिर है ब्लूटूथ स्पीकर्स जैसे डिवाइसेस के लिए रिजर्व्ड है, ताकि ये डिवाइसेस बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। लेकिन एक मिनट, इतने सारे डिवाइसेस एक ही फ्रीक्वेंसी को बिना एक दूसरे के साथ इंटरफियर किए कैसे शेयर करते हैं? यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब एक खास टेक्निक है जिसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहते हैं, जो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। एक ऐसी बातचीत की कल्पना करो जहां आप लगातार अलग अलग भाषाओं में स्विच करते रहते हो, जैसे कि आप एक मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशन में हो। इसे फॉलो करना मुश्किल होगा, है ना? यह बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। ब्लूटूथ इसी तरह के आइडिया का यूज करता है, जिससे यह बहुत ही एफिशिएंट बन जाता है। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर 79 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बीच तेजी से हॉप करता है, जिससे यह बहुत ही डायनामिक हो जाता है। यह हॉपिंग हर सेकंड में 1600 बार होता है। यह बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि यह इतनी जल्दी स्विच करता है। यह सेम फ्रीक्वेंसी यूज करने वाले दूसरे डिवाइसेस से होने वाले इंटरफेरेंस से बचता है, जिससे आपका कनेक्शन हमेशा स्टेबल रहता है। ब्लूटूथ के बारे में सबसे इंप्रेसिव चीजों में से एक है इसका कम एनर्जी कंजम्पशन। यह हेडफोन्स और स्मार्ट वॉचेस जैसे छोटे बैटरी पावर्ड डिवाइसेस के लिए बहुत जरूरी है। ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE इस एफिशिएंसी को एक नए लेवल पर ले जाता है। एक ऐसे छोटे सेंसर की कल्पना करो जिसे बहुत कम डेटा भेजने की जरूरत हो, जैसे कि आपके फिटनेस ट्रैकर से आपका हार्ट रेट। BLE इन डिवाइसेस को एक कोइन सेल बैटरी पर महीनों या सालों तक चलने देता है। यह वेयरेबल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की दुनिया के लिए गेम चेंजर है। भाग 5, पेयरिंग अप डिजिटल दुनिया में दोस्त बनाना। इससे पहले कि दो ब्लूटूथ डिवाइसेस बात कर सकें, उन्हें इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत होती है। यह इंट्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण कदम है जो डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। इस इंट्रोडक्शन को पेयरिंग कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो डिवाइसेस को एक सिक्योर कनेक्शन बनाने में मदद करता है। इसे किसी दोस्त के साथ फोन नंबर्स एक्सचेंज करने जैसा समझो। जैसे आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करते हैं, वैसे ही डिवाइसेस भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करते हैं, तो आप असल में उसे यह कह रहे होते हैं
अरे मुझे तुम पर भरोसा है, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये ट्रस्ट का एक डिजिटल रूप है। पेयरिंग प्रोसेस में आमतौर पर कुछ आसान स्टेप्स होते हैं। यह स्टेप्स फॉलो करने में बहुत सरल होते हैं और कुछ ही मिनटों में कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले आप एक डिवाइस को डिस्कवरेबल मोड में रखते हैं। यह मोड इनेबल करने से डिवाइस अन्य नियरबाई डिवाइसेस के लिए विजिबल हो जाता है। यह इसे पास के दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए विजिबल बनाता है। यह विजिबिलिटी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए आवश्यक है। फिर आप दूसरे डिवाइस का यूज करके अवेलेबल कनेक्शंस को सर्च करते हैं। यह सर्च प्रोसेस कुछ सेकंड्स ले सकता है। एक बार जब आप उस डिवाइस का नाम देख लेते हैं जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं। भाग 6, एक ही भाषा बोलना। ब्लूटूथ प्रोफाइल्स और सर्विसेज। ब्लूटूथ डिवाइसेस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें एक ही भाषा बोलने की जरूरत होती है। यहीं पर ब्लूटूथ प्रोफाइल्स और सर्विसेज काम आते हैं। ब्लूटूथ प्रोफाइल रूल्स या इंस्ट्रक्शंस के सेट की तरह है, जो ये डिफाइन करता है कि दो डिवाइसेस किस तरह से स्पेसिफिक टाइप के डेटा को एक्सचेंज करते हैं। उदाहरण के लिए ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक प्रोफाइल है, हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए एक प्रोफाइल है और फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोफाइल है। हर प्रोफाइल ब्लूटूथ सर्विसेज के एक सेट का यूज करता है। सर्विस एक प्रोफाइल के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन की तरह है। उदाहरण के लिए ऑडियो स्ट्रीमिंग प्रोफाइल में वॉल्यूम कंट्रोल करने, ट्रैक्स स्किप करने और सॉन्ग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए सर्विसेज हो सकते हैं। भाग 7, अंदर क्या है एक ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर। ब्लूटूथ मॉड्यूल एक छोटे कंप्यूटर की तरह होता है जो किसी डिवाइस के लिए सभी ब्लूटूथ कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। यही है जो आपके हेडफोन्स को आपके फोन से स्ट्रीम हो रहे म्यूजिक को समझने देता है। ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर आपको कई की कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक रेडियो ट्रांसीवर होता है जो रेडियो वेव्स को सेंड और रिसीव करता है। एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर या डीएसपी होता है जो सभी सिग्नल प्रोसेसिंग और एनकोडिंग को हैंडल करता है। और एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो ऑपरेशन के दिमाग की तरह काम करता है, बाकी सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर को रन करता है। भाग 8, बिट्स और बाइट्स। भेजना। ब्लूटूथ के साथ डेटा ट्रांसमिशन। ब्लूटूथ पैकेट्स के रूप में डेटा ट्रांसमिट करता है। पैकेट को एक एनवेलोप की तरह समझो जिसमें इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पीस होता है। हर पैकेट में एक हेडर होता है जिसमें सेंडर, रिसीवर और सेंड किए जा रहे डेटा के टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। पैकेट के बॉडी में असल डेटा होता है, चाहे वो म्यूजिक हो, वॉइस हो या सेंसर रीडिंग्स। ब्लूटूथ ट्रांसमिट किए जा रहे इंफॉर्मेशन के टाइप के आधार पर अलग अलग डेटा रेट्स का यूज करता है। उदाहरण के लिए हाई क्वालिटी ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजने की तुलना में हायर डेटा रेट की जरूरत होती है। भाग 9, चीजों को सुरक्षित रखना। ब्लूटूथ के सेफ्टी मेजर्स। ब्लूटूथ आपके डेटा को ईव्सड्रॉपर्स और हैकर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए कई सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करता है। उनमें से एक सबसे जरूरी है पेयरिंग। याद है कैसे पेयरिंग दो डिवाइसेस के बीच एक ट्रस्टेड कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। यह कनेक्शन एक यूनिक पिन कोड या पासकी का यूज करके सिक्योर किया जाता है। ब्लूटूथ ट्रांसमिट किए जा रहे डेटा को स्क्रैम्बल करने के लिए इंक्रिप्शन का भी यूज करता है, जिससे यह बिना सही डिक्रिप्शन की के किसी के लिए भी अनरीडेबल हो जाता है। हालांकि कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी 100% फूल प्रूफ नहीं होती। ब्लूटूथ के सिक्योरिटी फीचर्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए प्रोटेक्शन की एक मजबूत लेयर प्रोवाइड करते हैं। भाग 10, भविष्य वायरलेस है। ब्लूटूथ की नेक्स्ट बिग थिंग। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है। इंजीनियर्स और डेवलपर्स इसे और तेज और ज्यादा रिलायबल और यहां तक कि और ज्यादा पावर एफिशिएंट बनाने के तरीकों पर हमेशा काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट का एक एक्साइटिंग एरिया है ब्लूटूथ एलई ऑडियो। यह न्यू स्टैंडर्ड हायर ऑडियो क्वालिटी, ज्यादा बैटरी लाइफ और एक साथ कई ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने की क्षमता का वादा करता है। दोस्तों के साथ म्यूजिक सुनने की कल्पना करो। हर कोई आपके अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स का यूज कर रहा है। सभी एक ही सोर्स पर पूरी तरह से सिंचीड हैं। वही ब्लूटूथ का भविष्य है।
भाग 11 ब्लूटूथ, आपकी उंगलियों पर कनेक्शंस की एक दुनिया। वायरलेस हेडफोन्स से लेकर स्मार्ट होम डिवाइसेस तक ब्लूटूथ हमारी कनेक्टेड दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इसकी डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करने की क्षमता, कम से कम पावर यूज करते हुए, ने हमारे रहने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल दिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हम ब्लूटूथ के लिए और भी इनोवेटिव यूसेस की उम्मीद कर सकते हैं, जो फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच की लाइनों को और भी धुंधला कर देगा। तो अगली बार जब आप अपने फोन को अपनी कार से या अपने हेडफोन्स को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करें, तो ब्लूटूथ के जादू की सरक करने के लिए एक पल निकालें।